चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का जो चैप्टर है वो है प्रोडक्शन फंक्शन। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सबसे मेन बात यह है कि इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आगे भी आपके काम आएंगे। मतलब आगे बहुत सारे चैप्टर्स में इस चैप्टर का यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। तो बेटे प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन होती है फंक्शनल रिलेशन बिटवीन फैक्टर इनपुट एंड आउटपुट। बेटे इनपुट में और आउटपुट में जो भी रिलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। बेटे बड़ी आसान सी डेफिनेशन है कि रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अरे बेटे इतनी आसान बेटे आउटपुट और इनपुट इसमें दो वर्ड यूज हो रहे हैं। बेटे आप लोग देखोगे तो इसमें दो वर्ड यूज हो रहे हैं, एक वर्ड यूज हो रहा है इनपुट और एक वर्ड यूज हो रहा है आउटपुट। तो इनपुट का मतलब क्या होता है? इनपुट का मतलब होता है जो भी आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या जो भी चीजें आप अपने प्रोडक्शन में यूज कर रहे हो, आउटपुट लेने के लिए वो इनपुट होता है। बताओ गलत कह रहा हूं? सबको पता है बेटे कि अगर आपको जूस बेचना है तो उसके लिए आपको मशीन चाहिए, बेटे गन्ना चाहिए, बेटे गिलास चाहिए, बेटे वर्कर चाहिए, बेटे शॉप चाहिए। ये सब इनपुट होते हैं बेटे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। और सबसे पहला क्वेश्चन है काइंड्स ऑफ इनपुट। तो बेटे सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो यही है, इनपुट कितने तरीके का होता है, काइंड्स ऑफ इनपुट। तो बेटे इनपुट दो तरीके के होते हैं। इनपुट का मतलब मैं फिर कह रहा हूं, इनपुट का मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें जो आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए अपने प्रोडक्शन में लगाते हो। अपने बिजनेस में वो सारी चीजें जो कि आप किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए लगा रहे हो, वही हमारा इनपुट कहलाता है। तो बेटे ये इनपुट दो तरीके का होता है, एक होता है फिक्स्ड इनपुट और बेटे एक होता है वेरिएबल इनपुट। अरे सर हमारी समझ में तो ना आयो। बेटे मैं बताता हूं। अच्छा, इनको फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर भी कह देते हैं। तो इनपुट कह लो चाहे फैक्टर कह लो, एक ही बात होती है बेटे। इनपुट कह लो चाहे फैक्टर कह लो, एक ही बात होती है बेटे। बेटे दो तरीके के इनपुट है, एक फिक्स्ड इनपुट और एक बेटे वेरिएबल इनपुट। बेटे दोनों में अंतर क्या है बेटे बताता हूं। देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को समझेंगे। देखो बेटे एग्जाम्पल के थ्रू, बेटे मैं बचपन से चाहता हूं कि मैं एक जूस की दुकान खोलूं। मान लो बेटे अब जब मैं एक जूस कॉर्नर खोलूंगा, जूस कॉर्नर, बेटे इस जूस कॉर्नर को खोलने के लिए, बेटे इस जूस कॉर्नर को खोलने के लिए मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले मुझे चाहिए जमीन जिस पर कि मेरी बेटे दुकान लगेगी। दूसरा मुझे चाहिए बेटे मशीन, जूस निकालने वाली मशीन। तीसरा मुझे चाहिए बेटे लेबर जो मेरी हेल्प करेगी। चौथा बेटे मुझे चाहिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में सारी चीजें आ जाती हैं बेटा, आइस है ना, फ्रूट्स, ग्लास। बेटे रॉ मटेरियल चाहिए मुझे। और बेटे और क्या चाहिए? बस इतनी चीजें चाहिए और बेटा इसी से मेरी दुकान जो है वो खुल जाएगी। बेटे अब एक बात बताना, जरा मुझे एक बात बताना, इन सबको लगा के समझना ध्यान से, इन सबको लगा के समझना ध्यान से, मैं फिर कह रहा हूं ध्यान से समझना। देखो बेटे इन सबको मैं लाया तो सबसे पहले मैं क्या लेके आया बेटे? मैं लेके आया लैंड। मतलब सबसे पहले मैंने जमीन ली, मान लो 10। सबसे पहले मैंने जमीन ली। तो जब सबसे पहले मैं जमीन या मशीन लूंगा, चलो मशीन भी मान लो,
जमीन और मशीन दोनों ली और बेटे 10 ली, तो उस टाइम पर क्या मैं रॉ मटेरियल लेकर आऊंगा? बताना बेटा। बेटे एक बात बताओ, जब मैं मशीन लेके आ रहा हूं, क्या कोई ऐसा करता है कि जब वो मशीन ला रहा है उसी टाइम पे वो रॉ मटेरियल ले आए? बेटा क्या कोई ऐसा करता है? कोई नहीं करता बेटे। जब मैं मशीन लेके आऊंगा तो रॉ मटेरियल 0 होगा और उस टाइम पर प्रोडक्शन भी कैसा होगा बेटे? बेटे प्रोडक्शन भी 0 होगा। भाई सबसे पहले बेटे देखो, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है बेटे, इसमें ऐसा कुछ बताने वाली बात है नहीं। क्या कॉमन सेंस वाली बात है बेटे? ये बात है कॉमन सेंस वाली कि एक बंदा सबसे पहले दुकान लेता है, उसमें अपना सामान सजाता है, उसके बाद फ्रूट्स लेकर आता है, उसके बाद लेबर लेकर आता है। तो सबसे पहले बिजनेस में क्या आता है? लैंड या मशीन, उसके बाद लेबर और रॉ मटेरियल आता है। तो जब लैंड आई और लेबर या रॉ मटेरियल नहीं आया तो प्रोडक्शन हुआ 0। अगर मुझे प्रोडक्शन करना है तो मैं लैंड को बढ़ाऊंगा या रॉ मटेरियल को? बेटे रॉ मटेरियल को। उसी मशीन में और उसी जमीन में मैंने जैसे ही 1 केजी मान लो बेटे 1 केजी फ्रूट्स लगाए तो मेरे बेटे मान लो कितने गिलास बन गए? 10 गिलास बन गए। अब अगर मुझे आगे और प्रोडक्शन बढ़ाना है तो बेटे मशीन को यही रखूंगा, मशीन तो यही रहेगी, केवल क्या होगा बेटे? रॉ मटेरियल और लेबर बढ़ती चली जाएगी और प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हो बेटे मैं क्या कह रहा हूं? तो देख रहे हो यहां 2 तरीके के इनपुट लग रहे हैं, एक जो आउटपुट चेंज होने के साथ चेंज नहीं हो रहा और एक जो आउटपुट चेंज होने के साथ चेंज हो रहा है। तो बेटे ऐसे इनपुट लैंड मशीन बेटे ये फिक्स्ड फैक्टर हैं, क्योंकि ये आउटपुट चेंज होने के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं बेटे। आउटपुट चेंज हो रहा है, देखो 10 20 30 40 50 आउटपुट चेंज हो रहा है, लेकिन फिक्स्ड फैक्टर कभी भी आउटपुट चेंज होने के साथ चेंज नहीं होते। बेटे कॉमन सेंस वाली बात है। मान लो कि कोई बंदा कोचिंग चलाने गया, उसने एक रूम लिया, तो कोचिंग पहले रूम लिया, स्टूल 0 तो बच्चे भी 0। अब अगर उसे बच्चों को बिठाना है तो वो जमीन को बढ़ाएगा या स्टूल बढ़ाएगा? स्टूल बढ़ाएगा बेटे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस में 2 तरीके के फैक्टर लग रहे हैं। पहले जो आउटपुट चेंज होने के साथ चेंज नहीं हो रहे और दूसरे जो आउटपुट चेंज होने के साथ चेंज हो रहे हैं। तो बेटे इसी एग्जांपल से हम फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर की डेफिनेशन लिख सकते हैं, और वो डेफिनेशन क्या है मैं बता देता हूं बेटे आपको। सबसे पहले फिक्स्ड फैक्टर की, तो दीज आर दोज इनपुट्स which do not change with change in output, बेटे आउटपुट चेंज होने के साथ ये फैक्टर चेंज नहीं होते। और बेटे एक चीज और, these factors या these inputs are present even at 0 लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आप बिल्कुल भी आउटपुट नहीं कर रहे हो तब भी बेटा ये वाले फैक्टर तो प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे। मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना बेटे, उसमें लैंड 10 थी, लेबर 0 थी, तो आउटपुट 0 हो रहा था। बेटे दोबारा देखो, मशीन पहले जमीन ली, एक भी बंदा नहीं लगाया तो प्रोडक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली 0 होगा। जमीन ली, उस पर कोई लेबर नहीं लगाई तो प्रोडक्शन 0 होगा। खेत लिया लेकिन उस पर 0 लेबर लगाई तो प्रोडक्शन 0 होगा। तो बेटे ये होता है फिक्स फैक्टर। अगर अब मुझे अपनी जमीन पर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लेबर बढ़ाऊंगा, ना कि बेटे अगर मुझे प्रोडक्शन 10 20 30 40 करना है तो लेबर को बढ़ाऊंगा, ना कि जमीन को। आप जमीन बढ़ाते जाओ, लेबर मत लगाओ, गारंटी है प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो बेटे प्रोडक्शन 2 चीजों से बढ़ता है, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर जो फिक्स रहेगा,
उसके ऊपर आप लेबर बढ़ाते चले जाओ, प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा। बेटे यही होता है वेरिएबल फैक्टर। ये वाला है वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर आर दोज फैक्टर विच चेंज विद चेंज इन आउटपुट, जो आउटपुट चेंज होने के साथ बेटे चेंज हो जाते हैं और जीरो आउटपुट पर जीरो होते हैं। तो बेटे इसका जस्ट अपोजिट है बेटे फिक्स फैक्टर का वेरिएबल फैक्टर। बेटे वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर का जस्ट अपोजिट है। तो बेटे तो वही दीज आर दोज फैक्टर विच चेंज विद चेंज इन आउटपुट, चेंज विद चेंज इन आउटपुट, जो चेंज हो जाते हैं, चेंज विद चेंज इन आउटपुट बेटे। और बेटे वेरिएबल फैक्टर दीज आर जीरो एट जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो आपको लेबर लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। बताओ बेटे पहला टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। वेरी गुड बेटे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा टॉपिक। बेटे दूसरा टॉपिक थोड़ा सा समझने वाला है, तो प्लीज बी विद मी और साथ देना मेरा समझने में, ठीक है? देखो समझाता हूं दूसरा टॉपिक। बेटे दूसरा टॉपिक क्या है? बेटे दूसरा टॉपिक है आपका काइंड्स ऑफ टाइम पीरियड। बेटे काइंड्स ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितने तरीके का होता है बेटे? काइंड्स ऑफ टाइम पीरियड। बेटे टाइम पीरियड कितने तरीके का होता है? बेटे टाइम पीरियड, बेटे टाइम पीरियड बेटे दो तरीके का होगा, या तो टाइम कम होगा शॉर्ट पीरियड, या फिर बेटे टाइम ज्यादा होगा लॉन्ग पीरियड। बेटे कोई मुझे मतलब बताएगा शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड का मतलब क्या होगा? बताएगा बेटे तुम में से कोई? बेटे शॉर्ट पीरियड टाइम और लॉन्ग पीरियड टाइम का मतलब बता दो प्लीज। बेटे शॉर्ट पीरियड टाइम और लॉन्ग पीरियड टाइम का मतलब बता दो जल्दी से प्लीज। बेटे सब शांत क्यों है? बताओ। बेटे ये बच्ची बेटे बड़ी होकर कुछ ना कुछ जरूर बनेगी। बेटे या करो तुम लोग, भले ही गलत हो उसमें क्या दिक्कत है? बेटे गलत आंसर दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुनो, उसने बिल्कुल सही कहा। देखो शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड, बहुत से बच्चे क्या कहेंगे सर जी बड़ा आसान है, ऐसे ही हमें कौन से भेद व्यास पढ़े जा रहे हैं? शॉर्ट पीरियड मतलब कम समय, लॉन्ग पीरियड मतलब ज्यादा समय। कोई सिगरेट पीता है तो उसके पास शॉर्ट पीरियड है, कोई बेटे सिगरेट नहीं पीता है डेली योगा करता है उसके पास लॉन्ग पीरियड है। नहीं बेटे, बेटे ये इकोनॉमिक्स है, यहां पे शॉर्ट पीरियड का मतलब अलग होता है और लॉन्ग पीरियड का मतलब अलग होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं और उसके बाद बेटे ये टॉपिक खत्म। एक एग्जाम्पल समझना बेटे। एग्जाम्पल ये है कि एक था मिस्टर लालू और एक था मिस्टर आलू, ठीक है बेटे? लालू और आलू ये दो दोस्त थे बेटे। लालू ने ये बेटे सिटी में रहने लग गया और बेटे आलू जो है वो विलेज में रहने लग गया। कहां रहने लग गया? सिटी में लालू और बेटे आलू जो है वो विलेज में रहने लग गया। अब बेटे क्या हुआ समझना बेटे, इसकी मान लो जूस की दुकान थी और इसकी भी जूस की दुकान थी बेटे, जूस शॉप, इसकी भी जूस की दुकान थी, समझना। अब क्या हुआ, ये डेली जूस बेच रहा है और एक दिन अचानक क्या हुआ बेटे? एक दिन अचानक इसके पास एक बस आकर रुकी। क्या आकर रुकी बेटे?
एक बस आकर रुकी और बेटे उसमें से 15-20 आदमी एकदम उतर पड़े। अब देखो लालू के पास क्या क्या है। लालू के पास है बेटे एक मशीन है और क्या है बेटे रॉ मटेरियल यानी कि फ्रूट्स हैं, मान लो 1 केजी। तो ये प्रोडक्शन पहले 10 गिलास का कर रहा था। कितने गिलास का कर रहा था? 10 गिलास का। अब जैसे ही तुरंत बेटे क्या आके रुकी, इसके पास एक बस आके रुकी, तो बेटे बस में से 15-20 आदमी उतर गए। तो इसके पास कितना समय है बेटे? ये इसी मशीन में इसको कुछ भी करके रॉ मटेरियल बढ़ा के इसको अपने गिलास बढ़ाने पड़ेंगे। समझ रहे हो बेटे? पहली कंडीशन तो ये हो गई, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि बेटे मशीन चेंज नहीं कर पाया वो, क्योंकि तुरंत बस आकर रुकी थी। बस तुरंत उसी टाइम पे रुकी, 15-20 उतरे, भैया के जूस दे जूस दे जूस दे। बेटे इसने क्या किया? तुरंत रॉ मटेरियल को बढ़ाया और जूस उसने निकाल के इनको दे दिया। लेकिन बहुत ज्यादा उसको जोर पड़ा, रॉ मटेरियल निकालना, मेहनत बहुत करनी पड़ी। दूसरी तरफ आलू, आलू के पास भी यही कंडीशन थी बेटे। ये भी जूस की दुकान लगाता था, समझना ध्यान से। लेकिन इसके पास एक बस आकर रुकी और उस बस वाले ने क्या कहा, समझना ध्यान से। उस बस वाले ने बेटे ये भी क्या कर रहा था? ये भी सेम यही प्रोसेस थी इसके पास भी। इसके पास भी बेटा एक मशीन थी, एक मशीन थी, रॉ मटेरियल 1 केजी था और बेटे ये प्रोडक्शन कर रहा था 10 गिलास का। इसके पास एक बस आकर रुकी और उस बस में से एक आदमी निकल के आया। कितने आदमी आए बेटे? एक आदमी निकल के आया और उसने इससे कहा कि मैं परसों आऊंगा और 20 बंदे और आएंगे और मुझे प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए। तो इसके पास परसों तक का टाइम है। ये क्या करेगा? अपनी मशीन भी चेंज कर लेगा और ये भी चेंज कर लेगा और 30 गिलास बना के परसों 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 बेटा इनको दे देगा। अब बेटे दोनों में क्या अंतर हुआ? बेटे दोनों में क्या अंतर हुआ? बेटे इसमें अंतर हुआ कि उसके पास टाइम कम था, इसलिए वो अपने फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर पाया, केवल वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके उसने प्रोडक्शन को बढ़ाया। बेटे यहां उसके पास टाइम बहुत ज्यादा था, इसलिए उसने अपने फिक्स फैक्टर को भी चेंज कर दिया और वेरिएबल फैक्टर को भी चेंज कर दिया। तो बेटे यही होता है फिक्स्ड पीरियड और शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड वो पीरियड होता है जहां पर आप अपने फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर पाते, केवल वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है। लॉन्ग पीरियड वो पीरियड होता है जहां आपके पास इतना टाइम होता है कि आप अपने वेरिएबल फैक्टर को भी बढ़ा लो और आप अपने फिक्स फैक्टर को भी बढ़ा लो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इज दैट क्लियर? कभी भी ये मत बोल देना शॉर्ट पीरियड छोटा समय, लॉन्ग पीरियड बड़ा समय। नहीं, इकोनॉमिक्स में शॉर्ट पीरियड का मतलब इट इज द पीरियड इन विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। बेटे शॉर्ट पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें कुछ सम फैक्टर्स फिक्स और सम आर वेरिएबल। क्यों? क्योंकि आप इतना टाइम नहीं है कि आप फिक्स फैक्टर को भी चेंज कर सको, इसलिए यहां कुछ फैक्टर फिक्स रहते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। जबकि लॉन्ग पीरियड कौन सा पीरियड होता है बेटे? जहां नो फिक्स फैक्टर, सही है, जहां कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होता। इतना टाइम होता है कि आप सारे फैक्टर्स को क्या कर सको बेटे? चेंज कर सको। तो यहां ऑल आर वेरिएबल फैक्टर्स। तो बेटे ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बेटे आ गया? तो बेटे आज की ये पहली क्लास थी आप लोगों की। किसकी है ये क्लास? बेटे प्रोडक्शन फंक्शन। आज की क्लास में हमने 2 क्वेश्चन करे, बाकी की आपकी नेक्स्ट क्लास।